तो कहानी की शुरुआत होते हुए चॉर्ला नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि डांस क्लास में डांस सिखा रही होती है और शाम के बाद वो अपनी बेस्ट मार्ट की शादी में जाती है। जहां पहुंचने के बाद वो सबके सामने अपनी बेस्ट फ्रेंड मार्ट के लिए एक लेटर पढ़कर सबके सामने सुनाती है। हम जान पाते हैं कि इस लेटर के जरिए उसने अपने सारे दिल की बात को उस कागजों में लिखकर उसे बयां कर दिए। वो खुद को बहुत लकी मानती है कि मार्ट उसकी बेस्ट फ्रेंड थी। अब इसके बाद हम देखते हैं कि मार्ट की शादी होने के बाद उसका हस्बैंड उसे एक गोल्ड गिफ्ट करता है, लेकिन चार्लेट मौका पाकर उसे चुराकर वहां से गायब हो जाती है। अब अगले दिन हम चार्लेट को उसके बॉयफ्रेंड डिक के साथ देखते हैं। हम देखते हैं कि अगली सुबह डिक किसी काम के सिलसिले से मार्केट से बाहर जा रहा था। अब उसके जाते ही चार्लेट बच्चों को डांस सिखाना शुरू कर देती है। उसी दौरान उसका भाई हेनरिक वहां पर आ जाता है और चार्लेट को बच्चों से दूर रहने के लिए कहकर वहां से चला जाता है। असल में हम जान पाते हैं हेनरी चार्लेट का भाई था जो कि शुरू से ही अपनी फैमिली के साथ बाहर रहता था। अब हेनरी के जाने के बाद मार्ट वहां पर आ जाती है, जिसके बाद चार्लेट उसे अपने ब्रदर के बारे में बताने लगती है। अब डांस सीजन खत्म होने के बाद चार्लेट हॉस्पिटल जाती है, जहां पर उसके फादर एडमिट होते हैं और इसके साथ साथ उसकी मॉम भी वहीं पर मौजूद होती हैं। अब इसके बाद वो दोबारा से अपने भाई हेनरी के घर पर जाती है, जहां पर वो अपनी वाइफ और एक छोटी से बच्चे के साथ रहा करता था। अब हेनरी की वाइफ उसे अपने घर के अंदर बुलाती है और यहाँ पर ये दोनों मजे करने के साथ साथ एक गरम गरम चाय भी पीने लगते हैं। अब बातों ही बातों में चार्लेट को पता चलता है कि उसकी मॉम ने ही उसे अकेला छोड़ दिया था और ये बात उसे नहीं मालूम थी, क्योंकि उसकी मॉम ने बताया था कि हेनरी उसके स्टेप फादर का बेटा है और उसी वक्त हेनरी को उसके किसी काम की वजह से उसे बाहर जाना पड़ता है, तो उसकी वाइफ चार्लेट को भी उसके साथ भेज देती है। अब हेनरी और चार्लेट जाकर एक रेस्टोरेंट में डिनर करते हैं और इसके साथ साथ ये लोग काफी मौज मस्ती गुजारते हैं और इसी दौरान इन दोनों के बीच एक अलग सी आग सुलगने लगती है। एक दिन चार्लेट हेनरी को अपने साथ हॉस्पिटल लेकर जाती है, लेकिन तब तक हेनरी भी काबू हो जाता है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि वो चार्लेट को पार्किंग लॉट में ले जाकर उसके साथ चुम्मा-चाटी करने लगता है और यहाँ पर अपनी हवस पूरा कर लेता है। अब शाम को हेनरी चार्लेट के दरवाजे पर फिर से दस्तक देता है और यहाँ पर ये दोनों पूरी रात एक दूसरे के साथ रहते हैं और जब आखिरकार हेनरी शांत हो जाता है, जब चार्लेट को काफी बुरा लगता है, लेकिन हेनरी उसे समझाता है कि अब आखिर पछताने से क्या होने वाला है, क्योंकि अब तो जो होना था वो हो ही चुका है। अब एक दिन ऐसे ही चिल करते हुए चार्लेट के पर्स से वो चैन गिर जाती है जो कि उसने मार्टी की शादी से चुराए थे, लेकिन हेनरी को उसके बारे में कुछ भी नहीं पता था। तो हेनरी के कहने पर चार्लेट उस चैन को अपने गले में पहन लेती है और अब ये लोग अगले राउंड की तैयारी में लग जाते हैं। अब एक दिन हम देखते हैं कि उसके बीमार फादर का डेथ हो जाता है, जिसके बाद अब वो हेनरी से मिलने के लिए जाती है, जहां पर हेनरी उसे हक करने के बाद जीवन और मृत्यु के बारे में समझाने लगता है। अब एक दिन मार्लिन चार्लेट को लेकर चार्लेट से मिलने उसके घर पर आती है, लेकिन जैसे ही चार्लेट की मॉम को पता चलता है कि हेनरिक भी वहीं है, वो तुरंत ही वहां से चली जाती है। इधर मार्टिन की नजर हेनरिक पर पड़ती है जो कि बाथरूम में छुपा हुआ था। अपने फादर के शोक सभा के दौरान चार्लेट यहाँ पर काफी भावुक हो जाती है और बाथरूम में जाकर रोने लगती है और तभी वहां पर मार्टिन भी आ जाती है और उसे चुप कराकर हेनरिक के बारे में पूछने लगती है, लेकिन यहाँ पर चार्लेट उसे कुछ भी नहीं बताती। तभी मार्टी की नजर उसकी चैन पर पड़ती है जिसे चार्लेट ने उसकी शादी से उसे चुरा लिए थे। तभी चार्लेट समझ जाती है कि उसने उसकी बेस्ट फ्रेंड को खो दिया है, जिसके बाद अब मार्टिन भी अपना चैन लेकर वहां से चली जाती है। अब कुछ टाइम के बाद चार्लेट की मॉम उससे मिलने के लिए आती हैं। यहाँ पर वो बताती है कि जब वो 19 साल की थी तभी उसके पेरेंट्स ने जबरन उसकी शादी करवा दी थी और उनका उस वक्त फाइनेंशियल कंडीशन भी ठीक नहीं था, जिसकी वजह से उन्हें हेनरी को खुद से अलग रखना पड़ा। इन सब बातों को जानने के बाद चार्लेट अपनी मॉम पर काफी ज्यादा गुस्सा करती है, लेकिन इस बात का अब कोई फायदा नहीं था। अब इसके बाद हम देखते हैं कि चार्लेट हेनरी को अपनी मॉम से मिलवाने के लिए एक दिन उसे अपने घर लेकर जाती है। यहाँ पर हेनरी उसे बताता है कि उसने अपनी वाइफ को डिवोर्स दे दिया है और इस बात के लिए अब चार्लेट को काफी बुरा फील होता है, क्योंकि उसे इसकी वजह पता थी। एक दिन चार्लेट की फ्रेंड मार्टी के प्रेगनेंसी की रिपोर्ट देती है, जिसे सुनने के बाद चार्लेट को काफी शॉक्ड लगता है कि मार्टिन ने आखिर उसे अभी तक ये बात क्यों नहीं बताई। जिसके बाद वो तुरंत मार्टिन से मिलने के लिए उसके घर पर जाती है, लेकिन मार्टिन उसके चैन चोरी की बात को लेकर नाराज थी। यहाँ पर चार्लेट उसे मनाने के बहुत सारे प्रयास करती है, लेकिन वो नहीं मानती। अब हार जाने के बाद चार्लेट अपने घर जाती है, जहाँ पर उसका बॉयफ्रेंड डिक उसके आने का ही इंतजार कर रहा था और इसके साथ साथ हेनरिक भी वहीं पर मौजूद था। असल में हेनरी ने डिवोर्स देने के बाद चार्लेट के घर पर ही रहना शुरू कर दिया था। अब डिक के पूछने के बाद चार्लेट बताती है कि उसकी वाइफ के साथ झगड़ा हो गया है, इसलिए वो यहाँ पर कुछ दिनों के लिए रहना चाहता है। लेकिन तब तक डिक को दोनों भाई बहन के बीच चल रहे मैटर के बारे में पता चल जाता है और उसी टाइम चार्लेट से ब्रेकअप करने के बाद चला जाता है। अब हम देखते हैं कि चार्लेट भी काफी टूट चुकी थी, क्योंकि उसकी बेस्ट फ्रेंड भी उसका साथ छोड़ चुकी थी और उसका बॉयफ्रेंड भी, और अपने भाई के बीच चल रहे अफेयर को लेकर भी वो काफी शर्मिंदा थी। अब वो अपनी लाइफ को दूसरे से रिश्ते शुरू करने के लिए वो अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए किसी और शहर चली जाती है और इसी को दिखाते हुए इस मूवी का यही फ्रेंड हो जाता है।